बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 5 है आपकी 9th क्लास का और एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें फैक्टराइजेशन करनी है। कुछ आइडिया आपको होगा तो बाकी मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करता हूँ और हम फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ तरीके देखेंगे कि हमें मुख्तलिफ एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करना है। तो आए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर लिखा हुआ है कि जी फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो हमें गिवन एक्सप्रेशंस है उसके अंदर ये 6 पार्ट हैं जो मैंने लिखे हैं और इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज सबसे पहले आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए फैक्टर किसी चीज के बनाने। अब जैसे ये एक एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं 2abc - 4abx + 2abd। अब ये एक एक्सप्रेशन है आपके सामने, इसमें माइनस भी है, प्लस का साइन भी है, ये 3 टर्म्स हैं। तो ये प्लस और माइनस के साथ 3 टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। अब जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर जो बनेंगे वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो रही होंगी वैल्यूज। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूं कि x² + x एक वैल्यू है, इसको हमने ये 2 टर्म्स हैं और प्लस के साइन के साथ है और हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x + 1। तो अब ये 2 जो वैल्यूज हैं x और ब्रैकेट के अंदर है x + 1, ये अब दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये फैक्टराइज हो गया। ये 2 फैक्टर बन गए हैं इस टर्म के, ये 2 फैक्टर हैं। इस चीज को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं कि जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हों। एक और चीज आप एग्जांपल देखें, जैसे 12 है तो ये 4 × 3 ये इसके फैक्टर हो गए। 4 × 3 4 3 12 होता है, तो ये इसके फैक्टर हैं और ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो इस तरीके से हमें मुख्तलिफ जो एक्सप्रेशन गिवन होंगे उनको फैक्टराइज करने के लिए हमें मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमें उसको कैसे फैक्टराइज करना है। तो हम ये देखते हैं कि अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या मामला करना है। सबसे पहले आपके जो कुछ टाइप्स दी हुई हैं फैक्टराइजेशन की आपकी जो एक्सरसाइज के अंदर, फर्स्ट टाइप ये वाली है। ये दिया हुआ है कि इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, ka + kb + kc। इससे मुराद ये है कि अगर जो भी हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है उसके अंदर से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, चाहे वो 2 टर्म में से निकले, 3 में से निकले, 4 में से निकले या तीनों में से निकले, हमने उन चीजों में से कॉमन लेना है। और कॉमन से क्या मुराद होता है, कॉमन लेना यानी एक्चुअल में जो चीज हम कॉमन लेते हैं, जैसे कि यहां पे अगर है 2x + 2, तो जब हम कोई भी चीज कॉमन ले रहे होते हैं, ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि असल में वो चीज डिवाइड हो रही होती है। जैसे इन 2 वैल्यूज के अंदर से अगर हम कहें कि हमें 2 कॉमन लेना है तो इट मींस एक्चुअल में ये होता है कि 2 हम बाहर लेंगे 2 और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं x + 1। ये तो हमारा इसका आंसर आ गया। अब एंड पे प्रोसेस क्या हो रहा होता है कि ये जो 2 हम कॉमन ले रहे हैं वो एक्चुअल में इन दोनों पे डिवाइड हो रहा है। आप ये देखें कि 2 जो हमने कॉमन लिया वो 2x + 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, इधर भी 2 डिवाइड हो रहा है, यहां पे भी 2 डिवाइड हो रहा है। अब क्या होगा कि 2 × ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो x + 2 से कैंसिल होगा तो यहां 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर आता है कि इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो × x + 1 आ गया। एक्चुअल में ये जो चीज हम कॉमन ले रहे होते हैं वो अंदर दोनों वैल्यूज के ऊपर डिवाइड हो रही होती है। यानी 2 हमने कॉमन लिया, वो 2 अंदर डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई × डिवाइड, ये प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन मोस्टली हम इसको मेंशन नहीं करते, लिखते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक्चुअल में जब भी हम कॉमन लेंगे तो जो चीज हम कॉमन ले रहे हैं वो अंदर की तमाम टर्म्स पे डिवाइड भी हो रही होती है, तभी उसके बाद हमारे पास ये आंसर आता है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है और फैक्टराइजेशन की, ये समझ लें कि फर्स्ट टाइप है या फर्स्ट प्रोसेस यही होता है कि हमें जब भी फैक्टराइजेशन करनी है हम उसके अंदर ये देखेंगे
कि उस एक्सप्रेशन को कि उनमें से कॉमन कुछ चीज निकल सकती है, तो पहले हम कॉमन लेंगे। उसके बाद अगले जो मुख्तलिफ चीजें हमने चेक करनी है या देखनी है कि किस टाइप की फैक्टराइजेशन, किस तरीके से, किस फार्मूले को यूज करते हुए हम फैक्टराइज कर सकते हैं, वो हमें करना है। तो सबसे पहले है कॉमन। ये वाला जो मेथड है, टाइप है कि के ए प्लस के बी प्लस के सी, इट मीन्स कि इनमें से कोई चीज कॉमन निकल सकती है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने न्यूमेरिक वैल्यूज को देखना है। यहाँ पे ये 2 है, इधर 4 है और यहाँ 2 है। तो इसका मतलब है कि 2 का टेबल जो है वो इस 2, 4 और 2 तीनों पे जाता है। तो एक हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें कि फर्स्ट टर्म के अंदर ए मौजूद है, सेकंड टर्म में ए मौजूद है, थर्ड टर्म के अंदर भी ए मौजूद है। तो तीनों में ए मौजूद है तो हम ए भी कॉमन ले लेंगे। बी देखें, यहां पे मौजूद है, इधर भी मौजूद है, यहां पे मौजूद है, तो बी भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2ab। अब सी को देखें, थर्ड टर्म थी, सी यहां पर है लेकिन इस टर्म में नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो सी कॉमन नहीं ले सकते। तो ये हमने 2ab, इस तीनों टर्म्स के अंदर ये तीन जो वैल्यूज हैं ये कॉमन है। तो हम जब ये निकाल लेते हैं 2ab हमने कॉमन लिया, यहां से 2ab निकल गया, तो यहां पे इस टर्म में आपके पास रह जाता है c माइनस 4 है। तो 2 का टेबल 4 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 2s are 4, तो यहां 2 रह जाएगा। ab हमने कॉमन ले लिया, जस्ट x रहेगा, प्लस 2ab अगेन कॉमन निकल गया था और एक d रह गया। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है कि जब हमने इसमें से 2ab कॉमन लिया तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये वेरी सिंपल, जो कि पहली टाइप है फैक्टराइजेशन की, इसको हम कहते हैं कॉमन लेना, और कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह अब पार्ट 2 की तरफ आप आए कि इसमें से देखें कि क्या क्या चीज कॉमन निकल सकती है। सबसे पहले हम न्यूमेरिक वैल्यूज को देखें तो 9, 12 और 18 है। तो कौन सा ऐसा टेबल है जो इन तीनों को डिवाइड करता है? इसके अंदर 3 अगर आप देखें, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 6s are 18। तो 3 वो नंबर है जो इन तीनों न्यूमेरिक वैल्यूज को डिवाइड करता है। तो हम यहां से एक 3 कॉमन लेंगे। उसके बाद x देखें, यहां पर है, यहां x स्क्वायर है और उसमें x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ 2 टर्म्स में है, तीसरी में नहीं है, तो इसे हम नहीं लेते। y को देखें, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां y स्क्वायर है। अब एक और चीज कि अगर तीनों टर्म्स में हमारी वैल्यू मौजूद है y, तो उसकी जो सबसे लोएस्ट पावर होगी वो हम कॉमन लेंगे। जैसे कि यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ y स्क्वायर है, तो हम y स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे, हमने हमेशा लोएस्ट वैल्यू को कॉमन लेना है। तो y जो है सिंगल y की पावर 1, ये हम कॉमन लेंगे। तो 3y, इसमें से जस्ट 3y कॉमन लेंगे, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 3 3s are 9, 3x जो है वो एज इट इज आ जाएगा, और माइनस उसके बाद 3 4s are 12, यहां 4 आ गया, x स्क्वायर आ जाएगा और y हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस 3 6s are 18, तो ये 3 6 और y स्क्वायर में से एक y हम ले चुके हैं, तो एक पावर यहां पे बच जाएगी। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई कि हमने 3y कॉमन लिया तो जो रिमेनिंग वैल्यूज थी, और जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो चीज हम कॉमन लेते हैं वो एक्चुअल में डिवाइड हो रही होती है। अगर आप इन सारी वैल्यूज के ऊपर डिवाइड कर दें, जैसे 9xy है, इसके ऊपर आप 3y को डिवाइड कर दें, दूसरी वैल्यू थी -12x²y, तो इसके ऊपर भी 3y को डिवाइड कर दें, और प्लस 18y² 3y से आप डिवाइड कर दें, तो आपके पास वही वैल्यूज बचेंगी जो ब्रैकेट के अंदर बची हैं। ये प्रोसेस जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये रिटर्न में नहीं किया जाता। अभी ये 3 3s are 9, y से कैंसिल, आगे पास 3x बच गया, ये हमने लिखा। यहां पे आप देखें कि 3 4s are 12, ये 4 आ गया, y से कैंसिल हो गया, जस्ट x² बच गया, तो ये 4x² यहां पे हमने लिख दिया। इसी तरह आगे है 3 6s are 18, और y को एक y से कैंसिल हो जाएगा, ये y स्क्वायर, ऐसे आप y भी लिख सकते हैं, एक y से कट जाएगा, एक y बच गया, तो यहाँ 6y है, वो हमने ये लिख दिया। तो ये आपको समझाने के लिए कि बैक एंड पे ये हो रहा होता है और इस चीज को हम यूं लिखते हैं, डायरेक्ट आपने लिखना है और ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अभी हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। इसमें से आप देखें कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमने देखना है कि कॉमन तीनों वैल्यूज में से क्या चीज निकल सकती है।
कुछ क्वेश्चन में 2 में से भी हमें लेनी पड़ जाती है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है ये वाले, इनमें से हम जो हमें 3 वैल्यूज दी हैं या 4 दी हैं, उन सब में से हमें देखना है। अब इसमें अच्छा एक और चीज आपको बता दूं कि स्टार्टिंग वैल्यूज के साथ ही अगर साइन माइनस का है तो हम उसे भी कॉमन ले सकते हैं, ना भी लें तो कोई इशू नहीं है, वो भी चल जाएगा। लेकिन हम यहां से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। 3, 3 और 9, तो तीनों जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उसमें से 3 कॉमन लिखने का, जो तीनों को डिवाइड करता है, एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स, तो यहां से एक एक्स कॉमन निकलेगा। y यहां पे नहीं है और इधर y स्क्वायर है, तो y नहीं निकल सकता, ओनली -3x हम कॉमन लेंगे। अब हमारे पास क्या वैल्यूज बच जाएंगी, माइनस हम कॉमन ले चुके हैं तो अंदर फिर प्लस आ जाएगा, 3 भी कॉमन आ चुका है, एक्स स्क्वायर में से एक x आ चुका है, तो यहां पे एक x और एक y आपका बच जाएगा। फिर ये माइनस है तो माइनस कॉमन लेने की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3x वो पूरे का पूरा हम कॉमन ले चुके हैं, यानी -3x चला गया तो यहां +1 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि कॉमन हम ले चुके हैं, तीनों वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। ये फर्स्ट वैल्यू थी तो ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस थी प्लस हो गई, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी। 3 3 9, तो 3x कॉमन आ चुका है और y स्क्वायर ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जब -3x हमने कॉमन लिया तो xy + 1 -3x स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें आप देखें कि 5ab² c² माइनस ये पूरी टर्म है, 3 टर्म्स हैं। इनमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें कॉमन निकल सकती हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर अगर आप देखें तो 5, 10 और 20 है, तो इसमें अब आपको नजर आ रहा है कि 5 जो है वो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो एक हम इसमें से 5 कॉमन लेंगे। उसके बाद आप देखें a यहां पे मौजूद है, यहां a² है और इधर a³ है, तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि अब a तीनों में मौजूद है, इसमें a की पावर 1 है, यहां a² है, यहां पे a³ है, तो लोएस्ट वैल्यू को हमने कॉमन लेना है, तो a की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है a की पावर 1 वो कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें b² यहां पे मौजूद है, b³ यहां पे मौजूद है और b यहां पे मौजूद है, तीनों टर्म्स के अंदर b मौजूद है, तो उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है b की पावर 1 वो हम यहां से कॉमन लेंगे, तो b भी आ जाएगा। अब c की तरफ चलते हैं, c³ यहां पर है, c यहां पर है और c² यहां पर है, तो हम c भी कॉमन ले लेंगे लोएस्ट वैल्यू। तो अब हमें ये पता चला कि 5abc हमने इन तीनों टर्म में से कॉमन लेना है। अब इसके बाद क्या रहेगा, अब जो रूल आपको बताया उसके मुताबिक आप इसको 5abc को तीनों पे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या मेंटली अगर आप जबानी कर सकते हैं तो उसको कर लें कि जैसे आप इसमें से 5 भी कॉमन, a भी कॉमन, एक b कॉमन, तो एक b रह गया, और c³ में से एक c चला गया तो c², तो हमारे पास यहां वैल्यू बच जाएगी bc² फर्स्ट टर्म में से, माइनस आगे है 10a² b³ c, उसमें से 5 2 10, a² में से एक चला गया तो एक यहां रह जाएगा, b³ में से एक b हम ले चुके हैं तो b² बकाया, c एक था वो बाहर आ गया, तो यहां पे यही माइनस आगे। अब 5abc को इस पर डिवाइड करना है, तो आप देखें 5 4 20, उसके बाद a³ है तो a हम ले चुके हैं तो यहां a² बचेगा, b बाहर आ चुका है, c² में से एक c ले लिया तो यहां c बच गया। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें कि ये चीजें अंदर बच गई हैं। तो ये इसकी हमारी फैक्टराइजेशन हो गई इन वैल्यूज की। ठीक है, ये वाला आपने इसका हिस्सा नहीं समझना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ये रफ में आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है इसको अब आप देखें, ये भी कॉमन ही की एक टाइप है, इसी तरह जो चल रही है। यहाँ पे 3x³ इंटू x माइनस 3y माइनस 7x² इंटू x माइनस 3y। अब अगर इन दोनों टर्म्स को हम गौर से देखें तो बजाहिर हमें ये दो टर्म्स नजर आ रही हैं, एक ये है एक ये है, बीच में माइनस का साइन है। इनके अंदर कॉमन देखें तो क्या निकल सकते हैं, एक चीज तो ये निकल सकती है x माइनस 3y यहां पर भी है यहां पर भी है। इसको हम दो स्टेप में कर लें तो ज्यादा बेहतर है। हम इसमें से x माइनस 3y कॉमन लेते हैं,
ये, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा, ये चला गया तो 3x³ y माइनस यहां से भी ये निकल गया तो 7x² y²। ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। x माइनस 3y दोनों में से कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर यहां से 3x³ y माइनस 7x² y² बच गया। अब आप ये दो टर्म्स हैं, इनके अंदर देखें कि क्या चीज कॉमन निकल सकती है। ये तो हमारे पास आ गया था x माइनस 3y, यहां अब क्या बच जाएगा, पहले हम कॉमन लेते हैं, बल्कि इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं। क्या होगा, 3 और 7 इन दो टर्म को हमने गौर से देखना है। यहां 3 है, यहां 7 है, तो ये कॉमन नहीं निकल सकता, ये एज इट इज रहेगा। यहां x³ और x² है, तो लोएस्ट वैल्यू x² है, हम x² कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद y और यहां y² है, तो x² y भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर हमारे पास बच जाएगा यहां पे 3x³ में से x² अगर कॉमन लिया है तो यहां पे बच जाएगा x, y एज इट इज बाहर आ गया, माइनस यहां पे 7x² पूरे का पूरा कॉमन था, y² में से एक y आ गया, तो ये हमारे पास वैल्यू। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो ये x² y इंटू ये x माइनस 3y, और ये हमारे पास जो बचा 3x माइनस 7y, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो दो स्टेप में हमने इसे किया ताकि आसानी से आपको समझ आ सके। आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं और 2 स्टेप में करें तब भी, तो ये इस तरीके से होगा। अब हम जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, उसको देखते हैं। ये भी जैसे ये वाला पार्ट किया, सेम यही चीज है। इसमें आप देखेंगे दो टर्म्स के अंदर x² प्लस 5 ये कॉमन है, तो सबसे पहले आप ये कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस 5, तो आपके पास अंदर बच जाएगा 2x y³ और प्लस 8x y²। x² प्लस 5 दोनों में से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहां पे बच गया 2x y³ प्लस 8x y²। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये देख लेते हैं इन दो में से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। इनमें से आप देखें यहां 2 है न्यूमेरिक वैल्यू, यहां पे 8 है, तो आप 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद यहां x और x यहां पे मौजूद है, दोनों साइड पे x मौजूद है, वो भी कॉमन आ जाएगा। यहां y³ है और यहां पे y² है, यानी y² और y³, तो y² भी कॉमन आ जाएगा। ये वैल्यू एज इट इज आप लिखेंगे x² प्लस 5। यहां पे आप देखें कि हमने जो कॉमन लिया 2x y², 2x y², तो एक y यहां पे बच जाएगा, फिर प्लस 2 4 8 और x कॉमन आ चुका है और y² भी कॉमन आ चुका है। 2 4 8 और x y² वो दोनों कॉमन आ चुके हैं, तो जस्ट ये 4 पे एंड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा 2x y² इंटू x² प्लस 5 इंटू y प्लस 4। ये तीनों अब फैक्टर हैं, फैक्टराइज हो गए हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये जो क्वेश्चन 1 के अंदर था तमाम हमने कॉमन लेके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें एक दूसरी टाइप से हमने फैक्टराइजेशन करनी है, वो देखते हैं कि वो कैसे होगी। तो आए क्वेश्चन 2 करते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं, इसको फैक्टराइज करना है। इसके लिए टाइप हमें बताई गई है फैक्टराइजेशन के लिए AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। इसमें क्या खास फर्क होगा कि 4 टर्म्स हैं, इन दो में से हमें कोई अलग चीज कॉमन लेनी है। जैसे आप देख रहे हैं AC प्लस AD, इनमें से एक कॉमन निकलेगा तो कोई चीज बच जाएगी। अगली दो में से अलग हमें कॉमन लेना है ताकि पेयर बन जाए, यानी फर्स्ट 2 में से अलग और अगली 2 में से अलग। या बाज़ वक़्त ऐसा होगा कि 4 टर्म्स हैं तो उसमें से अरेंज हमें खुद करना होगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमें अरेंज कर लें, साथ कर लें, और सेकंड और थर्ड को साथ कर लें। तो हमने ये इस क्वेश्चन को गौर से देखना है कि इसमें से चारों से कोई चीज कॉमन निकलती है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था 4 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तीनों में से कोई चीज कॉमन निकल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो हम 2 में से देख लेंगे, और जब 4 टर्म दी हुई हैं कि फर्स्ट 2 में से कॉमन लेने से हमारा मामला ठीक होगा,
या इनको अरेंज करने की जरूरत है, तो वो आपको थोड़ा गौर करने की जरूरत है। अभी जैसे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब इसमें देखें तो ये अगर हम फर्स्ट में देखें कि हमारे पास जस्ट a कॉमन निकल सकता है इन दो में से, और यहां जो वैल्यूज हैं इनमें से b कॉमन निकल सकता है। तो इन चारों में से कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो चारों में से कॉमन निकले। अब 5 है तो ये इधर है और एक इस टर्म में है, 3 यहां पे है तो इधर नहीं है। तो हम इन दो में से जस्ट a को अगर कॉमन लें तो यहां बच जाएगा 5x माइनस a कॉमन गया तो 3y। इसी तरह इन दो में से हम माइनस b कॉमन लेते हैं। अब माइनस साइन को भी ध्यान में आपने रखना है कि इन दो टर्म में से हम माइनस भी कॉमन ले रहे हैं और b भी कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 5x प्लस e। ये प्लस साइन है, साइन नहीं लिखेंगे तो वो प्लस होगा, और ये साइन हो जाएगा माइनस 3b बाहर आ चुका है तो 3y। ये हमने, अब आप गौर करें कि इन दो टर्म में से a कॉमन लिया तो 5x माइनस 3y अंदर बच गया, यहां से माइनस b लिया तो हमारे पास 5x माइनस 3y। अब आप इन पे गौर करें तो 5 माइनस 3x यहां पर भी है, इस टर्म में भी और इसमें भी अब कॉमन आ गया। अब हम एक स्टेप और करेंगे और इन दोनों में से भी इसको कॉमन ले लेंगे, 5x माइनस 3y। तो आपके पास यहां से बच जाएगा जस्ट a और माइनस b। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, एक स्टेप में हमने दो से कॉमन लिया, यहां से भी और यहां से, फिर अगेन अगले स्टेप में हमें एक और वैल्यू कॉमन मिल गई और ये हमारे पास बच गया, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये जो टाइप है कि इसमें से बाज़ वक्त हमें दो में से कॉमन लेना है और एक स्टेप और करने के बाद हमें अगेन कोई चीज कॉमन के लिए मिल जाती है। अब सेकंड पार्ट को देखें, यहां भी चार टर्म्स हैं, 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। चारों में से यहां पे भी कुछ कॉमन नहीं है। हम उसी मेथड पे यहां इन फर्स्ट टू में से देखते हैं तो हमारे पास जस्ट एक y कॉमन मिल रहा है। y इंटू अंदर बच जाएगा 3x प्लस 2, यहां से माइनस 12 और 8 में आप देखें तो 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 आ जाता है। तो हम एक 4 कॉमन लेंगे, माइनस 4, तो यहां बच जाएगा 3x और ये माइनस जब कॉमन लिया तो ये प्लस होगा, 4 2 जार 8। अब आप देखें कि जब हमने इन दो से कॉमन लिया y तो 3x प्लस 2 बचा, यहां से माइनस 4 लिया तो 3x प्लस 2 बच गया। अब ये दो जो टर्म्स बच गई हैं इनमें 3x प्लस 2 दोबारा कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको कॉमन लेंगे 3x प्लस 2 और यहां पे बच जाएगा y। जब ये सारी चीज में से ये चला गया तो एक y माइनस 4। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, यकीनन आपको समझ आ रही होगी फैक्टराइजेशन। अभी जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के हम पार्ट कर रहे हैं कॉमन है, उसमें एक रो में 1 गो में हम कॉमन ले रहे थे, इसमें हमें 2 स्टेप में कॉमन लेना पड़ रहा है और कॉमन लेने के बाद हम आंसर पे पहुंचते हैं। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है इसमें देखें कि क्या होगा। फर्स्ट 2 वैल्यूज हैं और अगली 2 वैल्यूज हैं। अगर यहां से कॉमन हमारे पास निकल रहा है, x निकल रहा है, तो यहां बच जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है, एक x बाहर आया, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, माइनस यहां से कॉमन क्या निकलेगा 2 और y, 2y निकलेगा माइनस 2y, तो यहां पे बच जाएगा आपके पास x स्क्वायर और ये माइनस और माइनस की वजह से ये प्लस होगा और 2 3 जार 6 और y क्यूब में से एक y बाहर आया तो यहां y स्क्वायर। अब आप देखें x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3, ये दोबारा अगले स्टेप में इन दोनों टर्मों में से 4 में से हमने 2 हिस्से कर दिए। इन 2 में से ये कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब यहां से ये चला गया तो क्या बच गया x माइनस 2y। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आई? आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट। इसमें आप देखें
थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बात है, इस हालत में आप इसको देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं इनको अगर आप गौर से देखें तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये ब्रैकेट वाली चीज कॉमन नहीं निकल सकती, जैसे इधर ऊपर क्वेश्चन में ये आ गई थी तो ये नहीं निकल सकती। यहां पे z है, यहां पे x है। अब हम क्या करें, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, दोनों में से कुछ भी कॉमन इस फॉर्म में नहीं निकल सकता। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा प्रोसेस से करते हैं ताकि इस फॉर्म में आ जाए कि हम उसको आसानी से कॉमन ले सकें। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये जो z है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हम करते हैं एक्स स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। इन दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उधर x को इन दो से, उधर z को इन दो से, और ये हमारे पास अगेन फर्स्ट फॉर्म की तरह चार वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इनको कॉमन लेने के लिए हमें देखना है कि क्या तरतीब, इनको अरेंज भी हमें करना है। कॉमन लेने से पहले डायरेक्ट अगर हम इन दो से लें तो फिर ये यही चीज आ जाएगी। इन दो से z कॉमन लिखता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अगर हम डायरेक्ट इन दो से कॉमन लें तो यहीं पे वापस आ जाएंगे, तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ। हम इसको कोई अरेंज करते हैं कि हम फर्स्ट टर्म को अगर इस लास्ट के साथ मिला दें एक्स स्क्वायर जेड और वो है माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। अच्छा, मजीद यहां से आप देखें कि आगे जो दो टर्म्स हैं उनके साथ हम क्या करें, उसको भी चेक करने का एक तरीका है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको यहां से ये जो दो हमने अरेंज की इनसे आप कॉमन क्या ले सकते हैं, एक x कॉमन लेंगे और एक z कॉमन लेंगे, तो आपके पास बच जाएगा यहां से x और z गया तो एक x माइनस यहां से x भी गया, एक z भी गया तो x माइनस z। अब आप ये देखें कि इस हिस्से से जब हमने कॉमन लिया x z, ब्रैकेट में बच गया x माइनस z। अब यहां पे देखें कि कोई ऐसी वैल्यू इन एक टर्म के अंदर x है, एक में x नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर x और z चाहिए। तो पहले जो x वाली टर्म है उसे हम पहले यहां पे लिख लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ये टर्म बाद में, माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब ये देखें कि इस टर्म को हमने अरेंज किया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को साथ लिखा, फिर ये जो सेंटर में दो टर्म थी इस टर्म को पहले रखा और इस टर्म को बाद में रखा, ये इनको हमने एक तरतीब दी। अब फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन ले लिया, यहां से देखें क्या कॉमन निकलेगा, प्लस वाई स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकलेगा, यहां पर भी है यहां पर भी है, और कुछ नहीं निकलता, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, x माइनस जेड। अब देखें कि इस तरह करने के बाद ये जो एक टर्म है और एक प्लस के बाद ये सेकंड टर्म है, तो x माइनस जेड यहां पर भी मौजूद है और x माइनस जेड यहां पर भी मौजूद है। अब इन दोनों में से हम x माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, इस हिस्से में से जब x माइनस जेड गया तो यहां x z बच गया और प्लस यहां पे निकलने के बाद वाई स्क्वायर बच गया। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। इसमें हमें ज्यादा स्टेप क्यों करने पड़े कि फर्स्ट जो इनिशियल स्टेप में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलता, हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इनको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद कॉमन लेने के बाद हम उसी मेथड के मुताबिक एंड पे पहुंच गए। तो ये फैक्टराइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसमें से कॉमन क्या निकल सकता है। कॉमन दो टर्म में से या चारों में से या तीन या जितनी दी हैं, पहले तो सबको देखें, जो जो चीजें कॉमन निकलती है वो आपने कॉमन लेनी है। बाज का चारों में से नहीं निकल रही, फिर दो दो के पेयर कर लें, बाज का अरेंज करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से हम कॉमन के जरिए से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इन दोनों क्वेश्चंस को देखने से समझ आ गई होगी कि हमें फैक्टराइजेशन इन स्टेप्स से कैसे करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 करते हैं, उसमें एक और मेथड है फैक्टराइजेशन का, वो आपको सिखाते हैं। ठीक है, आए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 करते हैं।
जी स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन 3B हमने फैक्टराइज करना है। इसके लिए मेथड पहले दो क्वेश्चन से अब डिफरेंट है। अब हमारे पास ये टाइप आ गई है कि a स्क्वायर प्लस या -2ab और प्लस b स्क्वायर, ये वाली टाइप होगी जिसमें दो स्क्वायर हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है। और एक्चुअल में ये सारी चीज फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो इस टाइप से हमें पहले जो क्वेश्चन देखना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन 3 का, इसमें हमें अगर दो स्क्वायर मिल रहे हो, जैसे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दो वैल्यूज का स्क्वायर मौजूद है, तो हम उसको इस मेथड के मुताबिक कर सकते हैं, करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने करता हूं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। 144a स्क्वायर प्लस 24a और प्लस 1, ये वाली चीज तो किसी चीज का स्क्वायर बनता है, यानी 12a का स्क्वायर है 12a होल स्क्वायर। एक स्क्वायर हमें मिल गया। 24 से कभी किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता, तो और 1 जो है वो स्क्वायर हो सकता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो हमें इस फार्मूला के मुताबिक दो स्क्वायर अवेलेबल हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, 12a होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। आगे जो प्रोडक्ट होती है, ये जैसे इधर साइन प्लस है तो हम प्लस यूज करेंगे, अगर यहां माइनस होता तो हम माइनस, क्योंकि जो दोनों स्क्वायर है वो हमेशा प्लस होंगे। यहां पे प्लस माइनस, तो प्रोडक्ट हमारे पास ये जो बीच में दोनों की है वो आप देखें, प्लस फार्मूला के मुताबिक 2a और b। a में क्या चीज होगी, यहां वाली वैल्यू, और b में होगी यहां वाली वैल्यू। तो देखें कि वो यही चीज आती है या नहीं। ये है 12a, यहां पे होगा 1। अब हमने दो स्क्वायर थे हमारे पास, तो हमने उनका प्रोडक्ट देखा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो यहां पे 12a होना चाहिए, यहां पे 1 होना चाहिए। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो 24a होना चाहिए। तो अभी 12 2 24, a 1 है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये 24a ही आ रहा है, ये 24a। तो ये इस स्क्वायर को जब इस फॉर्म में हमने लिखा तो सेम यही फॉर्म है, यही पैटर्न है, तो इसको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं 12a प्लस ये वाला साइन होगा हमेशा यहां पे, जो इधर होगा प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस आएगा, और 1 होल स्क्वायर। ये हमने इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख दिया। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। इसको लिखने के लिए हम एक दफा फिर इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1। अब ये जो ऊपर वैल्यू स्क्वायर थी ये हमने अलग अलग कर दी, 1 यहां आ गया 1, ये इनको ऐड करें तो फिर प्लस होकर 2 हो जाएगा। तो इस स्क्वायर को 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1, ये इस टर्म की फैक्टराइजेशन इस मेथड से होगी, इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। यकीनन आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। अब हम इसके पार्ट 2 को देखते हैं। इसी पैटर्न के मुताबिक हमें दो स्क्वायर चाहिए पार्ट 2 के अंदर। ये देखिए a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, ये भी प्लस का b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो हमारे लिए आसानी है, प्रोडक्ट को हम बाद में देखेंगे। ये हो जाएगा a ओवर b होल स्क्वायर प्लस b ओवर a होल स्क्वायर, माइनस यहां आपको बताया इधर अगर प्रोडक्ट के अंदर, ये क्योंकि स्क्वायर नहीं था, ये प्रोडक्ट है इनकी, तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 फार्मूले वाला इंटू a इंटू b। अब a में यहां वाली वैल्यू आ जाएगी और b में यहां वाली, तो फिर देखते हैं कि यही चीज आएगी, तो फिर इसे हमें ओपन कर सकते हैं। अब a ओवर b और यहां b ओवर a, तो ये देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a से कट जाएगा, b से कट जाएगा, तो आपके पास -2 बचता है जो यहां मौजूद है। तो इट मीन ये एग्जैक्ट फार्मूले के ऊपर पूरा उतर रहा है। तो इसको हम फार्मूला के मुताबिक a ओवर b माइनस ये वाला साइन बीच में आना चाहिए, और वहां है b ओवर a होल स्क्वायर। इसको आप एक दफा दोबारा 2 दफा लिख सकते हैं, यानी a ओवर b माइनस b ओवर a यूं, और फिर a ओवर b माइनस b ओवर a, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो। ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसे लिख दें तो और बेहतर बात है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई इस पार्ट की, इस फार्मूला और इस टाइप के मुताबिक। जी अब ये थर्ड पार्ट है x प्लस वाई होल स्क्वायर
-14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। इस क्वेश्चन पे हम गौर करें तो ये हमारे पास 7z का स्क्वायर है, ये ऑलरेडी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे इसी तरह से एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, यहां पे है प्लस 7z होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन है तो माइनस के साथ प्रोडक्ट 2ab, यहां पे x प्लस वाई होना चाहिए और यहां पे 7z होना चाहिए। तो अब अगर इस प्रोडक्ट की वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें तो यही चीज आनी चाहिए, x प्लस वाई मौजूद है, 7z को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 14z, वो ये मौजूद है और माइनस का साइन, तो ये भी एग्जैक्ट फार्मूला के मुताबिक है। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई, जो हमारी वैल्यू a है और ये b है, तो x प्लस वाई, साइन बीच में माइनस आएगा और 7z ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बुक में आंसर यहां तक है, इसी तरह इसका यहां तक है और यहां तक दिया हुआ है, तो आप इसको यहां तक भी स्टॉप कर दें तब भी ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख दें तब भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। एक स्टेप और करने से आपको मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। यहां पे भी कंप्लीट है, इधर भी, तो अब आपकी चॉइस है, आप यहां तक स्टॉप कर लेते हैं या इसको आगे इस तरह लिख देते हैं, कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है, ना मार्क्स कटेंगे ना एक्स्ट्रा मिलेंगे, जितने हैं वो फुल आपको मिलेंगे। तो ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, इसको भी मैं इसको 2 दफा लिख लेता हूं, x प्लस वाई माइनस 7z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7z। ठीक है जी, ये इस तरीके से हो गए 3 पार्ट। चौथे को हम देखते हैं कि उसमें क्या होगा। अब इसमें स्क्वायर हम ढूंढ रहे हैं कि हमें इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 स्क्वायर मिलने चाहिए। 12x स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर नहीं बनता, 12 27 भी स्क्वायर नहीं बनता, ये तो चले प्रोडक्ट है, वो तो स्क्वायर है ही नहीं। अब हम क्या करें, हमें तो ये टाइप के मुताबिक करना है, ये आगे हो नहीं सकता। अब आपको मैंने बताया था, जो हमने क्वेश्चन 1 किया 2 किया, कि सबसे पहले जो भी हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, एक्सप्रेशन दिया जाएगा, हमें उसमें ये देखना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसमें कोई चीज कॉमन निकल सकती है या नहीं। कॉमन का चेक करने के बाद अगर है तो ले लें, नहीं है तो फिर उसके बाद कोई और ऑप्शन देखें कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखें कि कॉमन निकल सकता है या नहीं। तो कॉमन इसमें देखें कि 12, 36 और 27 के ऊपर कौन सी ऐसी वैल्यू है जो तीनों पे जाएगी। तो 3 का टेबल आप देखें, 3 4 12, 3 12 36 और 3 9 27। तो हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या शक्ल बनती है। ये लेने के बाद 3 4 12, 4x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 3 9 27। अब ये देखें कि ये 3 कॉमन लेने के बाद 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब इस पे हम ये टाइप बन सकती है, ये 2x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर मिल गए और ये उसकी प्रोडक्ट होगी। तो हम अब इसको सॉल्व आगे करते हैं। 3 ये हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2x और इंटू 3। तो ये आप देखें कि जो प्रोडक्ट है इस फॉर्म में लिखने के बाद इसी के बराबर आती है, माइनस 2 2 4 4 3 12x, तो ये सेम यही चीज है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2x जो कि a है हमारे पास और ये b है, तो 2x साइन ये वाला होगा माइनस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। इसको अगर यूं भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है जी, ये हमारा जवाब है। ओके जी, ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन 3 के जो 4 पार्ट थे, ये इस टाइप की न्यू टाइप थी और इसके मुताबिक हम इनको फैक्टराइज करना है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन 4 करते हैं, उसमें एक अलग टाइप की फैक्टराइजेशन है, वो मैं आपको बताता हूं कि उसे हम कैसे करें। जी स्टूडेंट, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 4 फैक्टराइज करना है और इसमें जो नेक्स्ट हमारी टाइप है
फैक्टराइजेशन की, उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स कि जब दो होल स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस का साइन हो तो इस तरीके से हमने फैक्टराइज करना है। अगर ये शेप हमें कहीं नजर आती है तो हम उस पर फैक्टराइजेशन इस तरीके से करेंगे, और ये एक फार्मूला भी है विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम ये फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। तो इसमें अगर आप गौर करें कि ये 3x स्क्वायर तो किसी चीज का स्क्वायर नहीं बनता, और इसी तरह 75 ये भी होल स्क्वायर नहीं बनता। जैसे 4 है तो वो 2 का स्क्वायर है, 64 हो तो वो 8 का स्क्वायर होगा, 81 और 9 का स्क्वायर होगा। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ये तो उस फॉर्म में माइनस साइन तो है, ये और ये भी स्क्वायर है, लेकिन 3 और 75 नहीं है। तो पहले जैसे मैं आपको बता चुका हूं, जैसे क्वेश्चन 1 हमने किया, 2 किया, तो हमें सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन हो उसे देखना है कि उसमें से कॉमन क्या निकल सकता है। कॉमन लेने के बाद फिर हम देखेंगे कि कौन सी टाइप इस पे होल स्क्वायर लग सकता है, ये फॉर्म लग सकती है, या कोई और मेथड या कॉमन या जो भी हो। तो अभी हम इसको देखते हैं। तो इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो अब आप अगर गौर करें कि 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यूज बची हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। अब ये सेम ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये एक्स का स्क्वायर है, ये 5y का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं इस टाइप को। तो 3 यहां हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। तो अब 2 स्क्वायर हैं, ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर और ये माइनस का साइन। तो ये टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन हम अप्लाई करेंगे कि 2 स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो इस रूल के मुताबिक एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में हम लिख देंगे। सो 3 इंटू एक्स प्लस 5y इंटू एक्स माइनस 5y, ये हमारी इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है जी, ये इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर होगा। अब हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अब इसमें स्क्वायर तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा, ये है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। अब हम क्या करें, अब हमें ये करना है कि हम पहले इसके साथ जो ये x मल्टीप्लाई हो रहा है इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या शक्ल मुबारक आती है सामने। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर और माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस वाई। अब हम ये देख रहे हैं कि यहां पे एक एक्स स्क्वायर है, एक माइनस वाई स्क्वायर, एक माइनस एक्स प्लस वाई। अब हम इनको अरेंज करेंगे, ये भी जरूरी स्टेप होता है फैक्टराइजेशन में। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और उसके बाद माइनस एक्स और प्लस वाई, इन वैल्यूज को हमने अरेंज कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ और माइनस एक्स और फिर वाई प्लस वाई लिख दिया। इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने अरेंज कर दिया। अब अगर हम गौर करें तो ये जो हिस्सा है ये वाला, इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर है। तो इस हिस्से को अगर आप गौर करें, ये एक्स का स्क्वायर है, ये माइनस वाई, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये जो आगे हिस्सा है माइनस एक्स प्लस वाई, इनमें से हम माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस वाई। जब हमने माइनस 1 कॉमन लिया तो यहां पे ये प्लस एक्स रह जाएगा, ये वाला साइन माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू तो x माइनस वाई। अगर आप माइनस 1 को दोबारा इस ब्रैकेट को ओपन करें, मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस वाई। अब आप देखें कि एक हिस्सा ये है और एक माइनस के बाद ये वाला, इन दो में अगर हम गौर करें कि x माइनस वाई और x माइनस वाई इन दो टर्म में से कॉमन ले सकते हैं, तो हम x माइनस वाई कॉमन लेंगे, तो यहां से जब निकलेगा तो रह जाएगा x प्लस वाई और यहां से निकलने के बाद माइनस 1। तो ये हमारा इसका आंसर होगा कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया है
और आसान तरीके से। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसको देखें ध्यान से, 128 am² माइनस 242 an²। अब इनमें भी ना ये कंप्लीट स्क्वायर है ना ये है, तो हम क्या करेंगे, हमें कॉमन लेना है। इनमें आप देखें 128 जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं 128 और यहां पे है 242, तो इसमें से 2 कॉमन निकलेगा 2, और यहां पे a मौजूद है और इधर a मौजूद है, तो a भी कॉमन निकल आएगा। 2a हमारा कॉमन हुआ, तो अंदर हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है, 2 का टेबल 128 पे 2 6 12 2 4 64, और a कॉमन है तो m² माइनस 242 पे जब 2 को डिवाइड करते हैं 2 1 2 2 2 4 2 1 2, a कॉमन है और n²। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई 2a कॉमन लेने के बाद 64m² माइनस 121 n²। अब ये दोनों उस फार्मूले के मुताबिक इनकी शक्ल आ गई है। ये है 8m का होल स्क्वायर और ये है 11n का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिखते हैं 2a 8m² माइनस 11n²। अब इसके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक जब दो स्क्वायर हो बीच में माइनस हो, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा 2a 8m प्लस 11n इंटू 8m और माइनस 11n। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी इस तरीकेकार से। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट, जो क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है। 3x माइनस 243x³। अब फिर यहां हमें देखना है कि सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कॉमन क्या निकल सकता है। इसके अंदर आप देखें 3 कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा। जब 3x यहां से कॉमन निकल आया तो हमारे पास यहां बच जाएगा 1 माइनस 243 पे 3 को डिवाइड करें, 3 8 24 और 3 1 3, और x³ में से एक x गया तो x²। अब देखें इसकी शक्ल क्या हो गई, 3x इंटू 1 माइनस 81x²। अब हमारे पास 1 भी एक स्क्वायर है और 81x² भी 9x का होल स्क्वायर है। तो दो होल स्क्वायर बीच में माइनस का साइन, तो इसको हम एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे 3x 1 का स्क्वायर माइनस 9x होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में लिखा जो ये वाली है। तो सेम एज इट, अब इसके बाद हम इसे प्लस और माइनस लिखेंगे, 3x इंटू 1 प्लस 9x इंटू 1 माइनस 9x। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन 4 पे हम पहुंच चुके, ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 5 करते हैं जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप गौर से इसको देखेंगे और समझेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन 5 करते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन 5 करने लगे हैं। इसको फैक्टराइज करना है और इसमें जो हमें टाइप यूज करनी है a² प्लस माइनस 2ab प्लस b², जो क्वेश्चन 3 के अंदर आई थिंक यूज की है, जिसमें कि ये होल स्क्वायर बन जाता है a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर। ये लेकिन साथ माइनस c² है, तो इसको ये एक हिस्सा है और एक ये वाला। तो ये करने के बाद पहले हमने ये हिस्सा कंप्लीट करना है और उसके बाद माइनस c² के बाद ये x² माइनस c², यानी कि ये जो क्वेश्चन 3 और 4 में जो हमने फार्मूला यूज किया है, जो टाइप की फैक्टराइजेशन की है, वो क्वेश्चन 5 के अंदर दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होंगे। दोनों मेथड को हमने यूज करना है। दोनों टाइप की जो फैक्टराइजेशन है, क्वेश्चन 3 में जो सेपरेट यूज हुई, क्वेश्चन 4 में जो सेपरेट यूज हुई, यहां पे हम दोनों को इकट्ठे यूज करना है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन करने के बाद, अच्छा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का, x² माइनस y² माइनस 6y माइनस 9। अब हमें एक तो ये होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, जो ये वाला हिस्सा है ये, और आगे दूसरा एक स्क्वायर होगा।
अभी इसको अगर हम गौर करें तो इसमें ऐसी शक्ल कहां पे हमें मिलेगी, वो वाई स्क्वायर -6y और -9 ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये y का स्क्वायर हो गया, और इनका प्रोडक्ट जो है वो 2ab जो है x ये वाला होगा। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि ये होगा x स्क्वायर यहां से x स्क्वायर, और इन तीनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। इन तीन टर्म में से हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 9 होगा। अब ये वाला वो फॉर्म है, तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे आप देखें y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3। तो ये वाली जो चीज है ये प्लस 6y यही आ जाता है, ये 9 है, ये वाली फॉर्म, ये वाला हिस्सा है, इसे हम कंप्लीट स्क्वायर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। इस पोर्शन के ऊपर हमने ये हिस्सा यूज किया और इसको होल स्क्वायर y प्लस 3 होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप देखें कि आपके पास अब नेक्स्ट फार्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। ये है एक्स का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, ये y प्लस 3 का एक स्क्वायर है, यानी ये फुल वैल्यू आपके पास b x है और ये y हो गई, या इसको a कह ले तो ये b हो गया, और बीच में इसके माइनस है। तो अब ये x का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर हैं, बीच में माइनस है, तो इसको एक दफा प्लस लिखेंगे, एक दफा माइनस, x प्लस वाई प्लस 3 और फिर x माइनस वाई प्लस 3। ये चूंकि ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, y प्लस 3 डबल वैल्यू थी, तो इसको जब हमने एक दफा प्लस के बाद लिखा तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और माइनस के बाद भी इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अगले स्टेप में इसे हम ओपन करते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो ये हो जाएगा x प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन है तो इनके साइन वही रहेंगे, x प्लस वाई प्लस 3। यहां पे हो जाएगा x माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस वाई माइनस 3। ये हमारा इसका आंसर होगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन हुई इस तरीके से, इसमें दोनों फार्मूले हमने यूज करने हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, वो भी सेम इसी तरह से है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम पहले इसके मुताबिक सॉल्व करेंगे, और ये आपके पास उसी तरह जैसे फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस, इन तीनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1। तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस कॉमन लिया तो यहां प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1। अब ये वाला जो हिस्सा है ये पोर्शन है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू 1। तो ये इसको जब हम फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं कि दो स्क्वायर हों, बीच में उनका प्रोडक्ट हो, तो ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1, ए बी जो होते हैं, तो ये माइनस 2a यही वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर a माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम सेकंड जो पोर्शन इस पे अप्लाई होना है वो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये है x का स्क्वायर माइनस a माइनस 1 होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो एक बार प्लस लिखेंगे और एक दफा माइनस, तो ये हो जाएगा x प्लस a माइनस 1 और अगेन x माइनस a माइनस 1।
तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस a प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा या जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। इस तरीके से फैक्टराइजेशन होनी है। ये दो पार्ट यकीनन आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये वेरी सिंपल, जैसे लास्ट 2 पार्ट हमने किए हैं उसी तरह से होगा कि ये 4x स्क्वायर माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब 4x स्क्वायर माइनस ये अंदर देखें कि ये y का स्क्वायर है, ये प्लस 1 का स्क्वायर है और प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1। तो ये प्लस 2y हो जाएगा और ये सेम इस फार्मूला होल स्क्वायर ये बन जाएगा। और इसको हम लिखते हैं 2x का स्क्वायर और माइनस यहां पे ये हो जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये अब नेक्स्ट पोर्शन, एक हिस्सा ये हो गया। अब ये दो होल स्क्वायर हैं और बीच में माइनस का साइन है, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस हो जाएगा। 2x प्लस y प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा जी 2x माइनस वाई प्लस 1। अब इसे मजीद एक्सपेंड कर लेते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 1 और 2x माइनस वाई माइनस 1। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हुआ, जो कि पिछले दो पार्ट्स की तरह से है। वेरी सिंपल, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं थी, वही मेथड है। अब हम आ जाते हैं आगे क्वेश्चन 4 जो है। 4 पार्ट के अंदर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अब ये थोड़ा सा इसके अंदर एक तो वैल्यूज आपके पास 5 आ गई हैं, 5 वैल्यूज हैं। और अब हमें इसमें क्या करना है कि इसमें थोड़ी सी हमें टेक्निक यूज करनी है। टेक्निक क्या यूज करनी है ताकि दोनों होल स्क्वायर बन सकें, क्योंकि ये इस तरीके से हल होता नजर नहीं आ रहा। हम इसके साथ करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y और जो ये 3 है प्लस 3, इसको अगर हम लिख दें प्लस 4 माइनस 1, तो आप देखें कि ये जो 3 को हमने लिखा प्लस 4 माइनस 1, तो ये 3 ही बन जाएगा। और इसको हमने दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया कि 3 को 4 में से माइनस 1 करें तो प्लस 3 बच जाता है। तो हमने 3 को इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम ये करते हैं कि इनके साथ जो ये इस तरीके से बन सकते हैं कि इनको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि x के साथ ये वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद 4 को यहां पे हम रख लेते हैं माइनस प्लस 4। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये x का स्क्वायर, और इसको वही फॉर्म हम बनाने की ये वाला होल स्क्वायर की कोशिश करेंगे। इसके बाद वैल्यूज क्या बच जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 को यहां रखा। अब बच गया माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। ये वही वैल्यूज हैं, इनको हमने अरेंज कर लिया है। अब एक ये पोर्शन हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ये अब इन दोनों पे हम अलग अलग से स्क्वायर का फार्मूला, होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। आप इसको देखें तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो ये हो जाएगा माइनस 4x, जो कि ये है, ये x का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4x ये वैल्यू, तो ये होल स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह माइनस यहां पे हम देखें एक y का स्क्वायर और फिर प्लस 1 का स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1। ये देखें y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू वाई और ये 1, तो ये प्लस 2y ये आ गया। तो सेम वैल्यूज को हमने जब इस फॉर्म में ये वाली शक्ल दी
तो अब इसको हम होल फार्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाला हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस ये वाला हो जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर। इस सवाल को हमने ये इस फॉर्म में ले आए। अब ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और यहां y प्लस 1 का होल स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है, 2 होल स्क्वायर और बीच में माइनस। तो अब ये वाला फार्मूला जो था वो अप्लाई होगा इन दोनों के ऊपर। तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस हो जाएंगे, 2 स्क्वायर हैं तो x माइनस 2 प्लस ये वाली वैल्यू y प्लस 1। इसी तरह दोबारा x माइनस 2 और माइनस ये हो जाएगा y प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई मजीद कर लेते हैं, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। x माइनस 2 प्लस y प्लस 1 और यहां पे x माइनस 2 माइनस y माइनस 1। अब इसमें से कुछ थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। यहां पे x माइनस 2 और जो प्लस 1 है ये सॉल्व होंगे तो ये आ जाएगा x प्लस y और माइनस 2 और प्लस 1 ये माइनस होंगे तो माइनस 1 ये आंसर आ जाएगा सॉरी। और यहां पे x माइनस y और माइनस 2 और माइनस 1 जो है दोनों हो जाएंगे माइनस 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 और x माइनस वाई माइनस 3। ये हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो इन स्टेप्स के बाद हम यहां पे पहुंचेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारे जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो हम करते हैं और इस एक्सरसाइज को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन 5 के लास्ट 2 पार्ट्स हैं 5 और 6। इसमें भी वही पैटर्न हमें दोनों मेथड यूज करने हैं जो क्वेश्चन 3 और 4 में यूज कर रहे हैं। यहां भी मैं सारा बता चुका हूं, हम 4 पार्ट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन इसकी तरफ आते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 ये वाला एक पूरा हमारा होल स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। ये होगा 5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1। तो ये माइनस 10x होगा जो कि यहां पे है, ये 1 का स्क्वायर है और ये 25x स्क्वायर है और माइनस 36 z स्क्वायर ये अलग से रहेगा एज इट इज। अब ये वाला जो है कंप्लीट स्क्वायर है 5x माइनस 1 होल स्क्वायर और माइनस 36 z स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर होगा 6z होल स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ये शक्ल बन गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस ऐसे लिखेंगे 5x माइनस 1 प्लस 6z और अगेन 5x माइनस 1 और माइनस 6z। इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर लें कि जो वेरिएबल्स हैं उनको एक पहले लिख लेते हैं फिर कांस्टेंट को, तो 5x प्लस 6z माइनस 1 और यहां पे हो जाएगा 5x माइनस 6z और माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है जी, उसी मेथड पे है और आप अब यकीनन समझ चुके होंगे। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच आए और अब भी समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह आ गई होगी। आगे जो 6 पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। अब इसमें अगर गौर करें कि अभी कोई शक्ल नहीं बन रही कि पहली तीनों को हम ले लें या लास्ट 3 को ले लें, तो कोई इसमें ये जो माइनस वाई स्क्वायर है ये कोई अजीब सी कहानी, ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स जेड है और ये जेड स्क्वायर है, तो इसका तो कोई रिश्तेदारी लग रही है इन तीनों की, ये बीच में अलग से है। तो हम इसको अगर तरतीब में यूं लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर को हम एंड पे ले जाते हैं। अब ये देखें कि ये जो तीनों हैं ये इनकी आपस में कंप्लीट स्क्वायर हमें नजर आ रहा है।
तो हम इसको अगर लिख लें x का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर और -2 इंटू एक्स इंटू 2z, तो ये तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो -2×4xz वो यही चीज आ जाती है। और ये दोनों होल स्क्वायर थे, तो ये जो मेन फॉर्म है वो आपकी ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हमें ये चीज मिल जाती है। और ये -y स्क्वायर साथ अलग से रहेगा। इसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं x माइनस 2z होल स्क्वायर माइनस ये y का होल स्क्वायर है। अब नेक्स्ट फॉर्म बन गई ये वाली कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो स्क्वायर हैं, ये एक्स का स्क्वायर या ए का होल स्क्वायर माइनस वाई का या बी का होल स्क्वायर, दो होल स्क्वायर, बी में माइनस का साइन है तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस होगा। तो इसे हम लिख लेते हैं एक्स माइनस 2z प्लस वाई, अगेन एक्स माइनस 2z और माइनस वाई। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा x माइनस 2z प्लस वाई और x माइनस 2z माइनस वाई। इसको आप इस फॉर्म में लिखें या अगर आगे पीछे थोड़ा लिखा हो तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसे भी ठीक है। x प्लस वाई माइनस 2z और इसी तरह ये x माइनस वाई माइनस 2z, ये तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। तमाम क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किए हैं और जो मेथड आसान और इजी वे में आपके लिए समझ आ रही थी कि आपको ऐसे समझाया जाए वो अप्लाई किया है और आपको समझाया गया है। और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जस्ट आपकी तवज्जो और प्रैक्टिस है कि जो आपको परफेक्ट कर देगी इंशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।